राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मौजूद है। न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले हैं, छत्तीसगढ़ आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है और न्याय की इस यात्रा की कितनी ज़रूरत थी? न्याय की यात्रा आप लोगों ने देखे होंगे कि जिस प्रकार के हमारे पूरे देश में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम विवाद का मणिपुर की हिंसा आप लोगों ने देखा है। चाइना ने करीब हजारों मील को कब्जा कर लिया है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आप जहाँ जहाँ देखेंगे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ को सीबीआई, ईडी, आईटीआई सारा रेड कराया जा रहा है और नेताओं के ऊपर ज़बरदस्ती का एफआईआर कराया जा रहा है। शिक्षा नीति की बात करते हैं, उन्होंने आज तक की पूरे देश में एक ही शिक्षा नीति लागू कर, अभी तक शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, आज तक हमारे एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 15 लाख प्रत्येक लोगों के खाते में दिया जा रहा है। ऐसे करके अन्याय के अन्याय ऊपर हुआ जा रहा है और केवल अपने 2 दोस्तों जिन्हें उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जी ने पूरे देश में न्याय यात्रा निकाला है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोग समझ सकें कि आज देखे होंगे कि रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि कितने करोड़ों का, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का हमारे ऊपर कर्ज हमारे देश के ऊपर है। ये सबको लोगों के सामने आना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमारा न्याय यात्रा ये जारी किया गया है। राहुल गांधी और प्रत्येक व्यक्ति समझ रहे हैं, प्रत्येक पब्लिक, प्रत्येक जनता समझ रही है कि आज हमारे न्याय की आवश्यकता है। बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार क्या कर रही है उसको उजागर करने का काम हमारी न्याय यात्रा के माध्यम से हो रहा है। आपने देखा होगा कि 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी और इन्होंने जानबूझकर जातिगत जनगणना, उनको सरकार जाने का भय है, इसके लिए उन्होंने जातिगत जनगणना अभी तक नहीं कराई है। आप देखे होंगे कि जातिगत जनगणना के आधार पर जैसे ही बिहार में जातिगत जनगणना उन्होंने तेजस्वी यादव ने उठाया, आप देखे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की गई, सरकार को उनको गिराया गया। तो जातिगत गणना की जहाँ से बात आती है तब मोदी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और कैसे करके ईडी सीबीआई उनके ऊपर लगाया जाता है। इन्होंने, आपने पूरे देश देख रहा है इस चीज़ को। साथ ही साथ मणिपुर हिंसा की बात आती है, आप देखेंगे मणिपुर में 1700 घर को जलाया गया है, उसके बाद आज तक मोदी जी की उपस्थिति वहाँ नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जनता से वो भाग रहे हैं और अपने आप को छिपा रहे हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को उजागर कर रहे हैं राहुल गांधी, जिससे कि उनको भय और डर उनके मन में दिख रहा है। पूरा बीजेपी सरकार के, मोदी सरकार के मन में पूरा भय दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और इसी तरीके से यात्रा जारी रहेगी। मोदी सरकार के अंदर डर है, भय है और इसीलिए लगातार राहुल गांधी को संसद में रोकने की कोशिश की जाती है और अब यात्रा में भी रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको लोगों का समर्थन इस यात्रा के प्रति नजर आ रहा है कि लोगों ने साफ कर दिया है कि यात्रा के साथ हैं, न्याय की इस हक की आवाज़ के साथ हैं और यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।